नमस्कार। आज मैं आपको गुरु के गोचर का प्रभाव बताने वाला हूँ। ये प्रभाव आपकी राशि या लग्न पर नहीं बताने वाला, लेकिन ओवरऑल हमारे जीवन पर गुरु के कर्क में जाने से हम किन किन बातों का विचार कर सकते हैं, क्या क्या हमें मिल सकता है, आज मैं उसका प्रभाव आपको बताने वाला हूँ। कोई भी ग्रह किसी राशि में जब गोचर करता है तो उसका प्रभाव जरूर से हमारे जीवन पे आता है, लेकिन बस अंतर इतना रहता है कि जो लंबे समय तक प्रभाव देने वाले ग्रह रहते हैं उनका प्रभाव ज्यादा मात्रा में आता है या हम ज्यादा अनुभव कर पाते हैं। जैसे चंद्रमा की बात करें, हर दिन चंद्रमा नक्षत्र बदल लेता है, हर 2 दिन में, सवा 2 दिन में राशि बदल लेता है, तो चंद्रमा का प्रभाव उतने लंबे समय के लिए नहीं रहता। लेकिन गुरु जैसे ग्रह की बात करें तो वैसे तो गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत करते हैं, लेकिन चूंकि अभी मैंने आपको बताया है कि गुरु जो है वो अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। अतिचारी यानी बहुत तेजी से चल रहे हैं। बहुत तेजी से चलने के कारण एक राशि को गुरु आधे साल में, कुछ महीनों में ही पार करके जा रहे हैं। जैसे अभी की बात करें तो 2 जून को गुरु का गोचर मिथुन राशि से हटकर कर्क राशि में चले जाएगा। अब गुरु कर्क राशि में रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे? तो केवल 152 दिनों के लिए। 152 दिन यानी 31 अक्टूबर को जाकर के गुरु सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी एक बात देखिए तो 152 दिन मतलब कितने? 5 महीने। कहा तो 12 महीनों में गुरु राशि परिवर्तन करते थे और कहा केवल 5 महीने में कर देंगे। इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो गुरु ने 12 महीनों में काम करना था वो काम 5 महीने में ही पूरा कर देंगे। सीधी सी बात है ना। मान लो आपको कोई टास्क दिया, उस काम को आप धीरे 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 करके समय लगाकर करते थे। मान लो वो काम आप 20 दिनों में करते थे, आपको लेकिन टाइम पीरियड दे दिया कि नहीं, आपको 4 दिन का टाइम है और 4 दिन में आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो आपका मन हो या ना हो, लेकिन वो काम आपको जितना समय दिया उसके अंदर कोशिश करके करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ गुरु ग्रह के लिए लागू होगी कि अभी बहुत सी चीजों को गुरु यहाँ से स्टार्ट करने का, पूरा करने का काम जरूर करेंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर से कर्क राशि में चले जाएंगे, माफ कीजिएगा, कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में चले जाएंगे। जब सिंह राशि में चले जाएंगे तो वहां वक्री होंगे, मार्गी होंगे और उसके बाद वापस किस में आ जाएंगे? कर्क राशि में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? अगले साल के जनवरी के आखिर में, लगभग 24 जनवरी को गुरु कर्क राशि में फिर से आ जाएंगे। तो वहां पर 6 महीने और आपको प्रभाव देंगे। तो ये समय लगभग लगभग 1 वर्ष का ही है, 2 जून से अगले साल के जून तक का है। लेकिन बीत के 3 महीने या मान लो 4 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 ही महीने निकल के आते हैं। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी तक गुरु सिंह राशि में रहेंगे, तब प्रभाव बदल जाएंगे, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आगे मैं आपको बताता हूं कि कर्क राशि में कहा जाता है कि गुरु उच्च के हो जाते हैं। कोई भी ग्रह उच्च का अलग अलग राशियां है, गुरु कर्क में उच्च के क्यों होते हैं? कर्क राशि जो है वो मन की राशि है, भावुक राशि है। जो भी काम करती है मन से करती है, हृदय से करती है। और गुरु ग्रह कैसे है? गुरु ग्रह भी ऐसे ही ग्रह है जो काम को ईमानदारी से, मन से अच्छे तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए होता क्या है कि गुरु जब कर्क राशि में आते हैं तो वहां पर आकर के विशेष बलवान हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर परोपकार के लिए, जनता के लिए, लोगों की सहायता के लिए काम कहीं ना कहीं करना पड़ता है। ऐसे अगर आपको ज्योतिष की जानकारी हो तो आप एक बात गौर करेंगे, धनु राशि से कर्क राशि 8वें में आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं और यहाँ पर अपना विशेष शुभ प्रभाव देते हैं। ये तो गुरु के मित्र की राशि भी है, चंद्रमा की राशि भी है। और अगर आप एक और बात सोचे तो आपने अगर पुरानी कथाएं पढ़ी हो तो आपने सुना होगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रदेव ने देव गुरु की पत्नी को हरण करके और उनको मतलब कहीं ना कहीं ले गया, एक स्वरूप बदल करके उनके साथ अनैतिक रूप से संबंध बनाए और पुत्र का जन्म हुआ। जो पुत्र कौन थे? बुध ग्रह, बुध चंद्रमा के नाजायज पुत्र है, अगर आप पुरानी कथाओं की बात माने तो। इसीलिए एक बात क्या है कि ऐसे तो देखे शत्रु होना चाहिए, एक आम व्यक्ति की दृष्टि से देखे कि अगर आपकी पत्नी के साथ में कोई अन्य व्यक्ति संबंध बना करके पुत्र उत्पन्न करे तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध रखेंगे? आपका जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गुरु उसकी राशि में जाकर उच्च के हो रहे हैं, यानी वहां पर विशेष बल को प्राप्त कर रहे हैं। तो किस लिए? कि वहां पर जो गुण है, वहां पर जो स्थितियां है वो गुरु ग्रह को फेवर करती है। जो इमोशनल साइंग है वहां गुरु बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। कर्क राशि आपकी मोरलिटी को दर्शाती है। मोरलिटी मतलब नैतिकता को दर्शाती है, कितने ईमानदार, कितने अच्छे तरीके से आप काम करते हैं, कितना आप भलाई सोचकर काम करते हैं दूसरों की।
और गुरु इन्हीं चीजों के कारक है, इसलिए गुरु यहाँ पर आकर और बलवान हो जाते हैं। इसीलिए कर्क में गुरु का विशेष शुभ प्रभाव देखा जाता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, उसके पीछे बड़ा तर्क है। आज के समय पर यानी इस कलयुग में आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए और दूसरों के लिए काम करता है, खुद के लिए उसे कुछ नहीं चाहिए? होंगे बहुत कम, बहुत रेयर। गुरु का प्रभाव वाले लोग होंगे, मतलब कहने की बात यही है। आप देखते होंगे कि लोगों का भला करने वाले, दूसरों का अच्छा करने वाले बहुत कम बचे हैं। अधिकतर लोग या तो दिखावे के लिए करते कि मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग पूछे कि देखो इसने देखो कितना दान कर दिया, इसने कितनी पूजा करी, इसने कितना वो करा, या तो दिखावे के लिए। लेकिन कभी भी बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता के लिए काम करते हैं। तो गुरु का प्रभाव क्या दर्शाता है, गुरु का प्रभाव क्या चाहता है कि आप ईमानदारी से काम करो, आप दूसरों के लिए अच्छा करके काम करो, आप केवल अच्छा सोचो। लेकिन आज के समय पर जहां स्वार्थ की दुनिया है, धन के लोभ में लोग फंसे हुए हैं, वहां पर आप ये सोचे कि गुरु का प्रभाव उच्च राशि में जाने पर बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिनको केवल धन का लोभ है और दो दूसरों को नुकसान पहुंचा करके लाभ कमाना चाहते हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं, ये बात मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार से गुरु का प्रभाव लाभ देगा। इसीलिए एक बात समझ करके चलिए कि गुरु का जो प्रभाव है ना, यह आपके जीवन में इस बात पर निर्भर करता है कि आपने गुरु को कितना अच्छा रखा है, आप धर्म के प्रति कितने ईमानदार है, कितने अच्छे से आप धार्मिक काम में जुड़े हुए हैं, कितना आप बड़े लोगों का, पिता का, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, धर्म का कितना सम्मान आप करते हैं। वो दर्शाएंगा आपके गुरु किस प्रकार के, आपकी मोरलिटी किस प्रकार की है, आपकी नैतिकता किस प्रकार की है, ये दर्शाता है गुरु कैसे है आपके। जब तक गुरु अच्छे नहीं होंगे तब तक आपको गुरु के गोचर का अच्छा प्रभाव भी पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। फिर आप कहेंगे गुरु उच्च के तो हुए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, संघर्षों के दिन उन्हीं के समाप्त होंगे जो खुद ईमानदारी से काम करते आए हैं और खुद से सोचने पर नहीं कि मैंने तो अपने ओर से अच्छा काम किया है, दूसरा कुछ भी सोचे, वैसा नहीं। सभी की दृष्टि में आपने अच्छा काम किया है तो प्रभाव आपको अच्छा जरूर मिलेगा। कर्क राशि मन की राशि है, गुरु ज्ञान के कारक है। मन के अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा, भूख, ये गुरु बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है ये कि जिसके अंदर व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर अच्छा धन, अच्छा लाभ या कमा पाता है, लेकिन किस के थ्रू, ज्ञान के थ्रू कमा पाता है। ये बात यहाँ, सुख किससे मिलता है, ज्ञान से सुख मिलता है, ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। एक और बात यहाँ पर आप समझिए कि ये जो कर्क राशि का प्रभाव है ना, ये तो शुभ होगा ही अगर इसमें आपकी कुंडली के अच्छे ग्रह मतलब लग्नेश बैठे हुए हैं, पंचम के स्वामी, भाग्य के स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको धन का लाभ होगा। अगर कर्क राशि में ये ग्रह बैठे हैं जो मैंने अभी आपको बताए, शुक्र है विशेष रूप से लग्न या नवमांश में, आपको धन की प्राप्ति इस समय पर गुरु के कर्क में होने पर अवश्य होंगी, विवाह भी हो सकता है, यानी शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। एक और बात आप समझिए कि कर्क में मैंने गुरु को हमेशा खराब बताया है, कि आपको कहा है कि जिनका कर्क में गुरु होता है उनका जीवन संघर्षमय होता है, उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आज के समय पर ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए सोच रहा है, दूसरों का भला सोच रहा है, खुद के बारे में नहीं सोच रहा, क्या उसे आज के समय पर लोग वैल्यू करेंगे? नहीं, ये सोचेंगे तो चलो बेवकूफ है, इसमें तो अकल नहीं, अपने से लाभ कमा लो, इसके से जुड़ेंगे, काम अपना निकलवाएंगे और भूल जाएंगे है ही नहीं, इसको तो वैल्यू ना देकर के निकल जाएंगे। तो ऐसा तब होता है जब गुरु बलवान हो। गुरु के लिए आपने सुना हो, कई बार कहते लाल किताब की व्यक्ति को ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, अलग अलग भाव में कहा गया है कि ज्यादा पूजा पाठ में व्यक्ति ना जाए। क्यों ना जाए? कारण यही है कि व्यक्ति के अंदर जो एक भोलापन है वो और बढ़ता है, व्यक्ति के अंदर की चतुराई कम हो जाती है और वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पीछे करता है, अन्य के मुकाबले अन्य लाभ कमा लेते हैं, व्यक्ति अपने हक की बात भी नहीं कर पाता। ये परेशानी है यहाँ पर गुरु की। इसीलिए एक बात आप समझिए कि कर्क में गुरु जाएंगे तो ऐसी चीजें बढ़ेंगी कि आपके अंदर ये स्वभाव बढ़े कि आप दूसरों के लिए छोड़ दे, आप त्याग दो कि चलो कर लो तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि गुरु 8वीं ऊर्जा लेके चल रहे, भूलिए नहीं, नवम राशि जो है गुरु की मूल राशि, उससे 8वीं ऊर्जा लेके चल रहे, मतलब आप बहुत सी चीजें इस समय पर देखेंगे, आप सेक्रीफाइस कर देंगे, लोगों के लिए छोड़ देंगे, मुझे नहीं चाहिए चलो तुम ले लो। हाँ, ये पद छोड़ सकते हैं, धन, घर, सुख आप अन्य के लिए छोड़ देंगे कि आप मुझे नहीं चाहिए, आप तुम ले लो, ये मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। ये बात जरूर देखने को मिलेगी कि गुरु जो है वो ये काम जरूर से करवाएंगे और ये आपको प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा कर्क राशि में गुरु के जाने पर। हाँ, ये भी है कि गुरु जहां जहां देखते हैं वहां अच्छा भी करते हैं। कर्क राशि जहां भी है ना आपकी कुंडली में, वहां तो आपको प्रेशर महसूस जरूर होगा,
जैसे लग्न में तो स्वास्थ्य में, दूसरे भाव में धन में, तीसरे में है तो आपके पराक्रम में, भाई बहनों से संबंधों में, छोटे मोटे काम को पूरा करने में, चतुर्थ में घर के अंदर, पंचम में शिक्षा के अंदर, संतान के ऊपर, छठे में रोग शत्रु ऋण के ऊपर, सप्तम भाव में जीवन साथी व्यापार वैवाहिक जीवन के ऊपर, अष्टम में हो तो स्वास्थ्य के ऊपर, इनलॉज के ऊपर या आपके अन्य से संबंधों के ऊपर, नवम में होगा तो पिता बॉस उच्च अधिकारी इनसे आप संबंधों में परेशानी देखेंगे, दशम में होगा तो करियर के अंदर धन के अंदर, साथ ही साथ घर में जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर आप देखेंगे, कुटुंब के लोग जो है उनसे आप देखोगे कहीं ना कहीं आप प्रेशर महसूस करोगे, करियर में प्रेशर महसूस करोगे। 11वें भाव में आप प्रेशर महसूस करोगे धन लाभ के मामले में, आपकी इच्छा पूर्ति के मामले में, लोगों से कनेक्शन के मामले में। और 12वें भाव में हो तो धन के मामलों में, खर्च के मामलों में प्रेशर रहेगा, नींद के मामले में प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। ये प्रेशर सभी को महसूस होगा, आप किसी भी लग्न किसी भी राशि की क्यों ना हो, कोई भी ग्रह कर्क में हो या ना हो, लेकिन ये प्रेशर आपको जरूर महसूस होगा कि ये प्रभाव आपको ग्रह देने वाले हैं। दूसरी बात आप समझिए कि जब आप देखेंगे कि कर्क राशि में गुरु जाएंगे तो जहां जहां देखेंगे, कहां देखेंगे, वृश्चिक राशि को देखेंगे। आपके जीवन में ये ऐसा गोल्डन टाइम है आपके लिए कि आपके जीवन के ऐसे पेंडिंग कर्म जो वृश्चिक राशि आपके पूर्वजों से जुड़े हुए हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। उनको पूरा करने का ये अच्छा समय आपके जीवन में आया है, पूर्वजों से जुड़े, पितरों से जुड़े, क्योंकि वृश्चिक राशि और मीन राशि दोनों राशियों पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो इसलिए पूर्वजों से जुड़े, पितरों से जुड़ी कोई भी समस्या, पुण्य पितृ दोष है, पितरों के लिए गुरु के कर्क में जाने पर तर्पण दान पुण्य आदि कीजिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। पितरों के लिए दान कीजिए जितना हो सके और मीठी चीजों का दान कीजिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप पाएंगे कि इससे आपके जीवन के, आपके ही नहीं आपके पूरे कुटुंब के, आपके परिवार के बहुत से ऐसे कर्म जो आपको पीड़ा दे रहे थे वो दूर हो जाएंगे, आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे। इसके बाद आप ये भी देखेंगे करियर में जो समस्याएं किसी को चल रही हो, इस समय बहुत से लोग करियर को छोड़ेंगे कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, अब मैं कुछ और करूंगा। ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और इनसे भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि आप पाएंगे कि ये काम आप मतलब छोड़ेंगे तो नई चीजों में आप जुड़ पाएंगे और नए काम को अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए एक बात कहने वाली जो है वो ये है कि इस गुरु के प्रभाव से आपके करियर के अंदर आपको ऊंचाई मिले, नाम सम्मान मिले, बड़े बदलाव हो करियर के अंदर, ये जरूर मिलेगा। बहुत से लोग या तो बाय फोर्स या खुद की इच्छा से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और जो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत की बात नहीं वैसे तो। और एक और बात है ना, शनि बलवान होने वाले हैं इस समय पर, क्यों कि गुरु चले जाएंगे उच्च राशि में, तो शनि के प्रभाव बढ़ेंगे। डिसिप्लिन अपने नेचर में ले आइए, सुख आपको तभी मिलेगा। डिसिप्लिन वे में काम करना, लोगों की सहायता सोचकर काम करना आपके करियर में आपको ग्रोथ देगा, सफलता देगा। ये बात आपको इस गोचर में जरूर ध्यान रखनी है। और जो मैंने ग्रह बताए, मान लो आपके धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी या शुक्र, इन तीन में से कोई है तो आपको धन की प्राप्ति जरूर होगी, अच्छा धन आपको जरूर मिलेगा। फिर वो कोई भी ग्रह हो, अगर जैसे शनि जैसा ग्रह तो संघर्ष के बाद, राहु होगा तो स्वास्थ्य में पीड़ा के बाद, लेकिन जो भी ग्रह हो आपको उससे जुड़े प्रभाव जरूर मिलेंगे। गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर से, मंगल के ऊपर से, गुरु के ऊपर से, शुक्र के ऊपर से जब होता है ज्यादा अच्छे, शनि के ऊपर होता है ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अन्य ग्रह चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर खराब है, यानी आपकी कर्क राशि है ना, तो आपको दबाव महसूस होगा, आप चिंता महसूस करेंगे, ये देखने को मिलेगा आपको। दूसरी बात, अगर आपके केतु के ऊपर से गोचर हो धार्मिकता के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सी चीजें आपको आपसे अलग होती नजर आएंगी, तो उसके तैयार रहे। अगर राहु होगा तो स्वास्थ्य में परेशानी, धोखा, चीटिंग होना, नुकसान होना, ऐसी बातें देखने को मिलेंगी। बुध, बुध के ऊपर से भी मिला जुला, लेकिन कुछ सीखने के लिए अच्छा है, ज्ञान अर्जित करने के लिए अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा है, तो ये बातें भी आपके लिए है। अब ये लग्न कुंडली में हो या नवमांश कुंडली में, अगर कोई ग्रह कर्क राशि के अंदर है तो उनके ये प्रभाव आप जरूर से महसूस करेंगे कि ये आपको मिलेंगे। मैं विस्तार से और आगे बताऊंगा। बाकी एक और बात समझिए कि अगर कोई ग्रह वृश्चिक या मीन में भी है तो भी वो ग्रह एक्टिवेट होगा इस समय पर। अब जितने अच्छे ग्रह, जितने अच्छी दशा एक्टिवेट होंगी उतने अच्छे परिणाम, जितने खराब दशा और जितने खराब ग्रह एक्टिवेट होंगे उतने ही खराब प्रभाव आपको उस सेक्टर में देखने को मिलेंगे। वैसे गुरु खराब करने वाले नहीं, लेकिन पूरा बचाव भी नहीं दे पाएंगे अगर खराब ग्रह, जैसे मान लो राहु बैठे हुए हैं और यहीं पर आपने देखा चंद्रमा भी है, राहु चंद्रमा कर्क राशि के अंदर, गुरु वहां पर आ गए, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला है। दशा भी ऐसी हुई चंद्र शनि की, या किसी प्रकार से चंद्रमा को पीड़ित करने वाली, चतुर्थ भाव को पीड़ित करने वाली दशा हुई, आपको परेशानी आएंगी। केतु की अंतर दशा हुई, केतु का प्रभाव हुआ, आपको परेशानी आएंगी, आप चिंतित होंगे, परेशान होंगे, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बातें हैं आपके लिए, आपको ध्यान रखनी चाहिए इस गुरु के गोचर से जुड़ी। गुरु का एक ही उपाय है, लोगों की सहायता करिए, जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, विशेषकर लोगों को पोषण देने का काम करें, और ये कोशिश करें जो भी जरूरतमंद लोग आपके आसपास में आपको नजर आते हैं उनको किसी भी प्रकार से सहायता करिए, खाने की चीजों से
या आपके चंद्रमा अनुसार भी निर्भर करेगा, लेकिन खाने की चीजों से हो, या फिर आपके लोगों को मतलब कुछ ज्ञान देना, सलाह देना, कोई आपके पास आवश्यकता के लिए आता है, उसको गाइड करिए, सही सलाह दीजिए, आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, आपके काम पूरे होंगे, आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव है आपके चंद्रमा मतलब गुरु का गोचर चंद्रमा की राशि में जाने पर, कर्क राशि में जाने पर। ये ओवरऑल प्रभाव जो सभी को मिलेंगे, ग्रह अनुसार थोड़ा, दशा अनुसार थोड़ा अंतर आएगा, बाकी यही प्रभाव मिलेंगे। बाकी मैं आगे इसको राशि अनुसार, लग्न अनुसार विस्तार से एक एक राशि के लिए अलग अलग बताऊंगा। उसके लिए आप तैयार रहिए। आपके आगे आपको वीडियो मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आप मतलब अगर वीडियो पसंद है तो इसे मतलब लाइक करने के साथ लोगों के साथ शेयर भी कर दिए, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल पाए, क्या करना है क्या नहीं करना। ईमानदारी सबसे जरूरी फैक्टर है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।